हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस क्लास में हम लोग ओ लेवल M4 आईओटी मॉड्यूल्स के अंदर सीखेंगे आईओटी के एप्लीकेशंस को कैसे इंटरफेसिंग पे रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग को बेसिक कैसे ये होता है, एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए जिसमें मेरे पास कुछ पिंस हैं जिनको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा रैपिडली। तो 0 से 13 मेरे पास डिजिटल पिंस होती हैं। GND फॉर अ ग्राउंड पिन, देर आर 3 ground pins, 5 volt and 3.3 volt for power supply, and there are A0 to A5 are the analog pins. These are the basic structure. LED, the 13 number pin is the default LED और built-in LED. तो आपके क्वेश्चंस में आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये होगा कि tinkercad.com पे यानी इस वेबसाइट पर हम लोग LED की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक LED को ड्रैग कर लिया है आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो किसी भी एलईडी के दो सेक्शन है, एक है कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। देन सिंपल कैथोड का जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैं ग्राउंड करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, आईओटी के किसी भी कंपोनेंट में जो भी नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किया जाएगा। दिस इज द ग्राउंड, जिसको मैं अपने समझने के लिए यहाँ पे ब्लैक से थोड़ा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देन सिंपल ये आपका यहाँ, और एनोड को मैं ऑक्यूपाई करता हूँ यहाँ से किसी भी एक पिन में। देन व्हाट वी प्रेफर, तो मैं करता हूँ इसको पिन नंबर 4 पे। नाउ दिस आर द इंटरफेसिंग। तो आर्डिनो में कोई भी सर्किट जब आप क्रिएट कर रहे होते हो तो हम कहते हैं कि हमने क्या बना लिया, एक इंटरफेस बना लिया। और इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ एलईडी, वट एवर, ऑरेंज, ब्लू एंड ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं इसको फिलहाल रेड ही रखता हूँ। नाउ अब इस इंटरफेस को बनाने के बाद मुझे एक प्रोग्राम बना करके इसके माइक्रो कंट्रोलर पे लोड करना है, यानी क्रिएट करना है, ताकि ये एलईडी ब्लिंक हो सके। तो एलईडी को ब्लिंक करने के लिए मैं सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड में गया। आर्डिनो के दो फंक्शंस हैं, याद रखिएगा। वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप के अंदर लिखा गया है कोड सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, एंड वॉइड लूप के अंदर लिखा हुआ कोड इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी। व्हाट वी नीड, मैंने पिन नंबर 4 को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ग्राउंड का कोई लेना देना नहीं, ग्राउंड इज जस्ट लाइक अ न्यूट्रल। तो मैं यहाँ पे एक पिन मोड फंक्शन कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ पिन नंबर 4 को आउटपुट मोड में सेट करते थे। नाउ व्हाट वी रिक्वायर्ड टू ब्लिंक दिस एलईडी। तो किसी भी एलईडी को ब्लिंक करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डिजिटल राइट। पिन नंबर 4 set on high, that means on. Then set the delay about 1000, it will have 1 microsecond, and digital right 4, that is the pin number that we connect in this red LED, then make it low and again set delay. Then this line of code will execute it infinite times. This is the code, a simple short program to understand the concept of IoT applications. This program will belongs to the blink LED. Then start simulation. If code is properly correct, then you can say this one. Okay, now मेरे पास एक कुछ वार्निंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो पावर सप्लाई इसको दी जा रही है, ये पावर सप्लाई इसके रिक्वायर्ड वोल्टेज से कहीं ज्यादा है। तो अगर ये रियल आर्डिनो होता तो ये एलईडी अब तक खराब हो चुकी होती। तो मैं इसको क्योर करता हूं यहां पर। तो मैं इस रजिस्टर को, यानी पावर को रेगुलेट करने के लिए, यानी इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, हम सिंपल यहां पे एक रजिस्टर इंप्लीमेंट कर देंगे। कोड सेम रहेगा, सिर्फ सर्किट यानी इंटरफेसिंग गड़बड़ हुई है। तो मैं इस इंटरफेसिंग को चेंज कर रहा हूं और मैंने यहां पर रजिस्टर लगा करके पिन नंबर 4 को दे दिया। देन वो जो वार्निंग वाला ब्लॉक आ रहा था वो भी नहीं आएगा। नाउ प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। सो देयर आर फर्स्ट कोड टू ब्लिंक external LED. I hope that this segment will be helpful for you. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।